देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो हस्तलिखित नोट्स होगा और स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और ये बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। अब सबसे पहले एक डाउट जो सभी का रहता है वो मैं इसी क्लास के अंदर क्लियर कर रहा हूं कि बेस्ट बुक कौन सी अच्छी रहने वाली है। तो देखिए, आज की बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाला हूं मैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक रहेगी वो है चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक। ये दो बुक रहेगी, एक स्टडी गाइड लेना है, एक प्रैक्टिस सेट लेना है। स्टडी गाइड के अंदर आपको चैप्टर वाइज पूरा कवर मिल जाएगा और विद एक्सप्लेन मिल जाएगा। इसमें 5 सोल पेपर अलग से मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आपका कंप्लीट मिल जाएगा। करंट अफेयर और यूपीजी के वगैरह कंप्लीट रहेगा। और इस बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट 8 सोल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेट और आपको 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बुक ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, ये बुक है, चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इसके लिए अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड, ठीक है ना। 5 सोल पेपर भी है और क्या कुछ इसमें दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे विषय सूची में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आपका चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर सिलेबस है, सेम उसी पर आधारित। ये यहाँ पे यूपीजी के स्टार्ट हो गया, यूपीजी के इतिहास स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक संबंधित जो पुलिस विभाग से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, समसामयिक करंट अफेयर, राष्ट्रीय घटनाएं, तो ये पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा चक्षु पब्लिकेशन, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023-2024 के लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 2023-2024 जो परीक्षा रहेगी उस पर बेस क्वेश्चन ही मैंने इस क्लास के अंदर लाया हूँ, चाहे वे करंट अफेयर हो चाहे वे प्रीवियस क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो ये किया था ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। यूक्रेन में भारतीय काफ़ी स्टूडेंट फंसे हुए थे, तो उन सभी के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, आप ले के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है, ब्रिटेन ने हाल ही में किस कैरिबियाई देश को 55वां गणतंत्र दिवस देश घोषित किया गया है, तो 55वां गणतंत्र देश कौन से घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शंस ए बारबाडोसा आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोगों से पूछ रहे हैं, देखिए याद रखना है, ये कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते और ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, सेम एक लेवल होता है, और मैं उसी लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहा हूँ, उसी लेवल के नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो नोट्स जिसे नहीं मिले वो टेलीग्राम पर जाकर नोट्स ले लीजिएगा। सबसे पहले जीके जीएस और हिंदी के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी में मैं गारंटी 100% ले सकता हूँ, अब तो 101% ले सकता हूँ, क्योंकि वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 के अंदर, इस वीडियो एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन की हिंदी आई और 50 के 50 का मैं एक एक क्वेश्चन आपको उस नोट से दिखा सकता हूं। तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कांस्टेबल के अंदर। आप शानदार तरीके से प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। 2023 का याद रखना है, और इंडियन प्रीमियर लीग जो आपका है तो उसमें ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाने की संभावना है। यहाँ पे 28 मई 2023 आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी किस राज्य के मूल निवासी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो आप लोग याद रखना है आपके हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है गंगा से संबंधित, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, गंगोत्री, याद रखना है उत्तराखंड। और यमुना की बात करेगा, यमुनोत्री उत्तराखंड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अधिकतम जो बनता है नॉर्मल क्वेश्चन में और पीसीएस लेवल को वो कवर करता है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी कहाँ पर मिलती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है कि देवप्रयाग कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदी मिलकर एक गंगा का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। तो इसमें 5 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी का नया चेयरपर्सन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो 6 क्वेश्चन पर राइट आंसर सीधा आपका माधवीपुरी बुच, सभी का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, बेल्जियम ने हाल ही में किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने पर सहमति दी है। तो 7 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 पर, ठीक है ना, 2025 आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सिद्धरामैया ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो 8 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक पे, कहाँ पे, कर्नाटक। तो भैया 8 क्वेश्चन पर आपका डायरेक्ट राइट आंसर कर्नाटक हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये 2023 पर बेस है, मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर आ जाएगा आपका सन्याल, सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर जी को दिया गया था भैया आप लोगों को 2001 के अंदर, क्या गया, 2001 के अंदर दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट्स जिसको नहीं मिला ना, बिना नोट्स के मैं कह सकता हूँ कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए, लेकिन 100% गारंटी दे सकता हूँ अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिया और उसका रिवीजन कर लिया। हिंदी के अंदर वीडियो एग्ज़ाम 2023 के अंदर 50 क्वेश्चन हिंदी के आए और उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन आपके टोटल डायरेक्ट पीडीएफ से पूछा गया था। उठा के देख लो पीडीएफ, और पेपर ऑफलाइन है, पेपर सबको दिया गया है, चेक कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन की अगर विलोम सब भी पूछा गया ना तो वहीं से पूछा गया, जाओ, ठीक है। तो ये होता है कि हाँ बिल्कुल ठोस कह सकते हैं कि ठोस सबूत के साथ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है भैया आपका अजय बंगा। किसको किया गया है, अजय बंगा। इसके बाद 12 क्वेश्चन पर आपसे पूछ रहा है, लासा बुखार किसके माध्यम से फैलने वाला बुखार है। तो ये 12 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, चूहे के द्वारा, किसके द्वारा, चूहे के द्वारा ये बीमारी फैलती है। लासा बुखार आपको याद रखना है, केवल लासा बुखार, ठीक है ना, लासा चूहा, इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका आसानी से याद हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये पूछ रहा है कि कहाँ पर किया गया है। तो 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है ना। युद्धपोत याद रखना है, युद्धपोत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल याद रखना है, विशाखापट्टनम के द्वारा ये किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 14 जो क्वेश्चन है भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8.15%, ठीक है ना, 8.15% आप लोग याद रख दिया जो बढ़ाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नसूनतरा किस देश की नई राजधानी होगी। तो 15 क्वेश्चन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की। कहाँ की हो जाएगी, इंडोनेशिया आप लोग याद रखना है। म्यांमार और चिली की आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देनी है जल्दी से। इसके बाद एंथनी एल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन आपका ए ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, सभी का याद रखिएगा, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं करंट अफेयर लेवल के। तो इसमें आप लोगों से पूछ रहा है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग
यानी कि आप लोगों का यूपीएससी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। 17 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका डायरेक्ट बी मनोज सोनी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये जो नियुक्ति होती है ना, क्या जो कह सकते हैं परमाणु मिसाइल के क्वेश्चन होते हैं, या कोई परियोजना होती है, या कोई आप लोगों का सैन्य अभ्यास होता है, यही तो प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के अंदर डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसके बाद 18 क्वेश्चंस पर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 18 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत अच्छा आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी अग्नि 4। एक चंद्रयान 3 का याद रखिएगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताने की कोशिश करिए किसे किसे पता है भैया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में अच्छा किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। आंचल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, और वर्तमान में कई परीक्षाओं के अंदर जो हो रही है ना उनमें बार बार रिपीट है ना। तो आंचल की अगर बात करूंगा 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान ऑप्शन आपका बी, और ये किसके लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस आईआईटी में स्थापित किया गया। तो 20 क्वेश्चन डायरेक्ट गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है, गांधीनगर ऑप्शन आपका सी सभी का सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, थोड़ा देख क्लियर दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, लीजिए, है ना, जिससे ही फाइनल दिखे। वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना किस इंडिया का खिताब इनमें किसने जीता है। तो 21 नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, ये ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने जाति आधार गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय किया है। अच्छा ये क्या क्या है, देखिए इनमें से कौन से ने किया है ये पूछ रहा है। तो ये आपका जो बिहार राज्य है ना, इसने क्या किया है, जाति आधार पर जनगणना करने का फैसला लिया है, ऑप्शन आपका ए। यानी अब ये पता लगेगा कि भैया एससी कैटेगरी कितने व्यक्ति है, या कह सकते हैं किसी गुज्जर के कितने हैं, जाट व्यक्ति कितने हैं, या कह सकते हैं ब्राह्मण कितने हैं, या कह सकते हैं प्रजापति कितने हैं, कश्यप लोग कितने हैं। तो ये सब आंकड़ा पता लग जाएगा इससे, ठीक है ना। इसके बाद फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है। तो इस क्वेश्चन ये राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ चुका है। 24 क्वेश्चन है भैया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 54वें स्थान पर। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में पूछ रहा है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोक प्रणयन किया है। 25 क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन ए स्पेन। कौन सा है, स्पेन। ठीक है। भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दलित किस देश के साथ हाल ही में संपन्न हुआ। 26 क्वेश्चन ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा है भारत का हाल ही में स्टील का उत्पादन करने वाले देश का विश्व में स्थान पूछा हुआ है। 27 क्वेश्चन पर ऑप्शन बी चौथा स्थान। कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर चुना गया है। 28 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि पूछा हुआ अधिकतम चांस बनते हैं कि कह सकते हैं 80% उम्मीद है कि किसी न किसी परीक्षा में वर्तमान में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर चुना गया है। 28 क्वेश्चन ऑप्शन ए रेडोस एडहनम याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना याद रख लेना, थोड़ा नाम डीपली कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, डी प्रवीण सूद। कौन सा हो जाएगा, प्रवीण सूद। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस मनाया, देखिए दिवस तो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एड्स दिवस वर्तमान में पूछा गया था, है ना। एड्स दिवस बहुत पूछा जाता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर है ना, तो ये सभी याद रखना है। तो टीबी दिवस की बात कर रहा है। 30 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आपका ऑप्शन बी 24 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, योग दिवस कब मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और एक आप लोगों का युवा दिवस कब मनाया जाता है, एक आपका महिला दिवस कब मनाया जाता है,
तीनों का जिसका भी याद है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? तो नाटो का नया सदस्य बना है भैया फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड नाटो का। देखिए नाटो क्या है? नाटो एक संयुक्त कह सकते हैं संघ है, बहुत सारे देशों को मिला करके एक संघ है। यदि कोई देश उनमें से 30 के समथिंग है, 30-31, अगर उनमें से किसी देश पे कोई हमला कर रहा है तो वे सारे साथ लगते हैं, एकदम साथ देंगे एक दूसरे का, ठीक है ना। कह सकते हैं एक संगठन हो सकता है देशों का, है ना। तो ये याद रखिएगा। तो 31 में आपका फिनलैंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटा गया? तो हट गया, कौन सा हटा है? ये 32 क्वेश्चन पर याद रखना है। ऑप्शन सी रसिया। कौन हटा है? रसिया। विकास और शांति हेतु राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 33 क्वेश्चन, ऑप्शन बी 6 अप्रैल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन जंगली जानवरों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो ये क्या है आप लोगों का 34 क्वेश्चन पर ऑप्शन सी अफ्रीकी गोंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? 35 क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपका आशा भोसले को। किसको दिया गया है? आशा भोसले।